हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। इस बार हम आपको लेके जा रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ ट्रिप पे, जिसमें हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं केदारनाथ योगी नारायण मंदिर और ऊखी मठ स्थित ओमकारेश्वर टेम्पल, उसके साथ साथ में तुंगनाथ टेम्पल, और वहाँ से ले जाने वाले हैं बद्रीनाथ। इस ट्रिप में आपके साथ होंगे आपके होस्ट और दोस्त, यानी कि मैं और मिस्टर हैंसम और हमारी दोस्त। तो सबसे मिली हैं, तो चलिए चलते हैं ट्रिप स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही था कि हम केदारनाथ पहुंच चुके थे शाम को, और केदारनाथ में पट बंद हो चुके थे तो हम दर्शन नहीं कर पाए थे। और जो होटल है वो हमने पहले ही बुक कर रखी थी, इसलिए हम लोगों ने रात को स्टे किया होटल में। और सुबह सुबह अभी सब हो रखे हैं तैयार मंदिर जाने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 7 और लंबी लाइन लग रखी है मंदिर के पास। अभी देख के आए थे हम, और ये देखिए स्नो हो रखी है और ठंडी हवा चल रही है, उसकी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। होटल से निकल के सीधा हम आ गए खाने की शॉप पे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है तो दर्शन तो अभी मुश्किल ही होंगे, तो कुछ खा भी लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ जाते जाते कुछ मंदिर के बारे में बातें भी कर लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से शुरू होती है, यानी कि जब पांडव हैं वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। तो ये उस टाइम की बात है। तो तब शिव हैं वो उनसे छुप रहे थे, और उन्होंने एक बेल का रूप धारण कर लिया था ताकि पांडव उनको खोज ना पाए। बट पांडवों की नज़र उन पर पड़ गई थी, इसलिए वो उनसे छुपने के लिए धरती में समाने लगे। उसी वक्त भीम ने उनकी पीठ को पकड़ लिया था यहाँ केदारनाथ में। तो केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ की पूजा होती है, जिनके दर्शन अभी हम करने वाले हैं। और भीड़ आप देख ही पा रहे हो, इतनी भयंकर हो रखी है, और इतनी ठंड में लोग इतनी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। और छुट्टियाँ तो हैं ही, तो इसीलिए कहते हैं कि छुट्टी लेके आओ केदारनाथ बाबा के, छुट्टियों में मत आओ। और ये देखिए इस उम्र में आप केदारनाथ पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, ये भी बहुत ही बड़ी बात होती है। जैसा कि मैंने आपको रास्ते में भी दिखाया था कि कुछ लोग पैदल जा रहे थे, आ रहे थे, और यहाँ धक्का मुक्की लाठी सब चल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रखी है तो उसको संभालना भी मुश्किल हो रखा है यहाँ पे। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है और स्नोफॉल होने वाली लग रही है, ऐसा मौसम बन चुका है। तो देखते हैं, बाबा करवा देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरी तो इच्छा है कि स्नोफॉल देख के ही जाऊँ। जबकि इस वक्त हमें देखने को मिल रही है लड़ाई भयंकर वाली। और ये देखिए ये मंदिर बना हुआ है बाहर की तरफ, और ये जो जल है वो अंदर मंदिर से आता है, मतलब शिवलिंग से आता है। तो लोग भर भर के इसको अपने घर पे ले के जाते हैं। और ये बाबा जी से तिलक लगवाया जा रहा है, और आग सेकने के लिए भी कुछ लोग बैठ रहे हैं, क्योंकि इस ठंड में आग दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए। और उसके पास भीड़ तो होनी ही है। और ये नज़ारे देखिए केदारनाथ के, और लंबी लाइन भी देखिए, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वही पत्थर है, यानी शिला है, जिसकी वजह से जो आपदा आई थी उसमें मंदिर है उसका बचाव हुआ था। और भीड़ इतनी भयंकर लग रखी है आज, धक्का मुक्की लड़ाई सब कुछ हो रहा है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा कि लाठियाँ चल गई और बार बार में लड़ाई हो रही है VIP लाइन में भी। और इधर वाली तो इतनी लंबी लगी हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो कितनी लंबी लाइन है, और पता नहीं कितनी दूर से लगी हुई है ये। इधर पंडित जी बैठे हैं। वैसे केदारनाथ में कहा जाता है कि केदारनाथ की हवा है वो स्वर्ग से आती है। और इसे देखिए मैंने क्या देखा है, अभी ये 2 चक्कर तो यहाँ काट चुका है, बट एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है कौन सा जानवर है। और ये देखिए हमें किनके दर्शन हुए, नंदी जी के दर्शन हुए हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों भीड़ में यहाँ घूमते हुए। इसके साथ साथ में हमें भोलेनाथ जी के दर्शन भी हो चुके हैं। तो हम लोग अभी जाएंगे भैरवनाथ जी के दर्शन करने, जो कि यहाँ के रक्षक हैं केदारनाथ मंदिर के। तो वो ऊपर की तरफ है, तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। मंदिर दर्शन हम लोगों ने कर लिए और अभी भैरव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखिए पूरी केदार घाटी दिखती है यहाँ से।
सुबह सुबह यहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवा भी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही लंबी लाइन भी लग चुकी है। उसके साथ साथ में आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2013 में जो आपदा आई थी उसके निशान भी आपको यहाँ जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। और केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके पीछे का धार्मिक कारण तो ये माना जाता है कि 4 धामों की जो रक्षक देवी हैं, धारी देवी, उनको क्रोध आ गया था, यानी कि उनके क्रोधित होने को कारण माना जाता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चोराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा था और उस ग्लेशियर में बनी एक पुरानी झील में इतना पानी भर गया कि उसकी दीवार टूट गई और 5 मिनट में पूरी झील खाली हो गई। और पानी इतनी तेज़ी से निकला कि केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक 239 किलोमीटर तक सुनामी जैसी लहरें देखने को मिली। आपदा से कितना नुकसान हुआ वो सब तो आपको पता ही है। अभी हम लोग चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। भैरवनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि जब केदारनाथ के पट बंद हो जाते हैं और यहाँ पे कोई नहीं रहता है, उस वक्त केदारनाथ की रक्षा है वो भैरवनाथ जी करते हैं। तो हम लोग ने भी यहाँ पे तेल वगैरह चढ़ाया, तेल ही चढ़ता है यहाँ पे भैरवनाथ जी की। स्टार्ट हो गई। हमारे अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और अभी स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुका है हल्का हल्का। और अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और आई थिंक 4-5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो के साथ भी बने रहिएगा। स्नोफॉल का आनंद लेते हुए हम लोग मंदिर के बारे में कुछ बात करते हैं। केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ़ के अंदर दबा रहा था और ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के द्वारा रिसर्च किया हुआ एक फैक्ट है। और इस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर है वो 13वीं से 14वीं सदी के बीच जो छोटा हिमयुग आया था उसमें पूरी तरह से बर्फ़ में दबा रहा था। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केदारनाथ मंदिर ने न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ़ के अंदर का दबाव झेला, बल्कि इतने ग्लेशियर का मूवमेंट और 2013 की बाढ़ भी झेली और बाद में भी वो वैसा का वैसा है। अभी हम लोग ले रहे हैं स्नोफॉल का आनंद। स्नोफॉल हो रही है, लाइव स्नोफॉल। ये हो गया स्नोफॉल और हम लोगों का जाना भी अब थोड़ा मुश्किल हो गया। ये देखिए मुंह पे आ रही एकदम स्नोफॉल। रात को हम इसी होटल में रुके थे और अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ जाने के लिए। बट मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से मंदिर दर्शन कर लिया जाए जाते वक्त और बाबा से कह दिया जाए कि हमें जल्दी बुलाए वापस यहाँ पे केदारनाथ पे। अरे स्नोफॉल में वापस रवानगी हो रही है हमारी और महादेव ने स्नोफॉल करवा दी। क्या? मेरे पास है रेनकोट, इनके पास नहीं है। धीरे धीरे चादर सफेद होती जाएगी। जय भोले। महादेव, उधर धूप है और इधर स्नोफॉल। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं कि महादेव यहाँ साक्षात दर्शन देते हैं उन्हें, मतलब उनको महादेव के दर्शन होते हैं। बट मैं वो नहीं कहूँगी, बट ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे महादेव महसूस हुए यहाँ आके। एक शक्ति है, उसका एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो सबसे ऊपर है। हेलीकॉप्टर सेवा है वो भी यहाँ पे चालू है स्नोफॉल के टाइम भी। अभी हम लोगों ने भी लंच कर लिया है अपना और निकल चुके हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पे आपको खच्चर भी मिल जाते हैं कि आप जाते हुए थक चुके हैं तो आप खच्चर से भी जा सकते हैं। चढ़ने में तो फिर भी ठीक होता है, शॉर्टकट, बेस्ट शॉर्टकट हमारा। जल्दी तो ठीक है, शॉर्टकट नहीं है। 1 घंटा बचेगा कम से कम। चौड़ाई तब जो चढ़ेगी ना फिर भाई बहुत मुश्किल है, बट 1-1.5 घंटा बच जाएगा इससे। लंबी ट्रैक है। अभी अचानक से बहुत ही तेज स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है तो चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइम। और प्रतिमा थक चुकी है।
और यार ये इतना कचरा, मतलब कैसे डाल के जाते हो? अपना घर भी ऐसे ही रखते हो क्या? यहाँ पे हम भगवान का दर्शन करने आते हैं, इस प्रकृति का दर्शन करने आते हैं, और वहाँ पे आप ये कचरा ऐसे फैला के जाते हो। प्लीज़ स्टॉप इट। ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े निकल रहे हैं और चाय और ये मौसम। भाई आज तो धन्य हो गया। वैसे केदारनाथ धाम है वो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम है वो केदारखंड है। और इसी बीच हमें खाने को फिर से फ्रूट चाट मिल चुकी है, जो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। भाई देखो ऐसे घोड़े दौड़ते हैं, इनकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कम से कम इनके साथ एक आदमी तो रहना चाहिए। हाँ ये रास्ता आदमियों के लिए नहीं, खच्चरों के लिए बनाया गया है। पूरा रास्ता ब्लॉक। ये घोड़ों के जाने का रास्ता है और ये आदमियों के जाने का है, फिर भी घोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, जबकि इन खच्चरों के लिए भी ये बहुत रिस्की होता है ये वाला रास्ता। हम लोग भी खच्चरों का ये रास्ता देखने निकले हैं, और यदि खच्चर इस रास्ते से जाएं और इंसान उस रास्ते से जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। खच्चरों का रास्ता देखने निकले, थोड़ा सुनसान सा है बट ठीक है, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी इंसानों की। खच्चर तो आते जाते रहते हैं। ओ भाई साहब, मंदाकिनी नदी पूरे उफान पे। हाल बेहाल हो चुके हैं। ये देखिए लाइट चली गई है पूरे रास्ते में, और खच्चर वाले सीटी बजा रहे और ज्यादा डरा रहे। साइड में चलो। यात्रा का आनंद ये होता है, खच्चरों के साथ चलो और परेशान हो जाओ। प्रकृति का आनंद कहीं नहीं लिया, बस खच्चरों से बच बच के पूरी यात्रा है ना वो कंप्लीट की है। ये कंप्लीट। देखो कितनी छोटी सी बच्ची जा रही है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, और हम चारों ने जो केदारनाथ की यात्रा है वो कंप्लीट कर ली है बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि संजू क्या दिखाने की कोशिश कर रही है अंधेरे में, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ एक लंबी लाइन लगी हुई है ना, 1000-2000 लोग सारी लाइन में खड़े टैक्सियों के लिए गौरीकुंड से। पैदल भी तो जा रहे हैं कितने लोग? हाँ, क्योंकि वापस तो कहाँ आ रहे, कोई नहीं आ रहा वापस। और वहाँ से तो इनको किसी को घुसने भी नहीं दिया जा रहा। ओ रस्सी पकड़ रखी है, हमने सोचा ऐसे ही आ रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है। लगभग 1 घंटे का वेट करने के बाद में हम लोग टैक्सी के पास पहुँचे हैं, और लाइन आप सोच सकते हैं कि कितनी लंबी लगी हुई होगी और कितनी भीड़ होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं बट फिर भी उनको टैक्सी नहीं मिल रही है। ऐसी हालत हो गई है यहाँ पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और अभी भी आप देख ही पा रहे हैं कि कितनी भीड़ है, बट फाइनली यहाँ के पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है टैक्सियों की, तो आई थिंक लोगों को अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और हम लोग भी निकल रहे हैं। देखिए दिल्ली यहाँ से 458 किलोमीटर, हरिद्वार यहाँ से 236 किलोमीटर, ऋषिकेश यहाँ से 212 किलोमीटर। जो भी यहाँ से पैदल यात्रा करना चाहते हैं वो संपर्क करें। हो गया तो टैक्सी मिलने के बाद में फटाफट भर तो वैसे ही जानी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग, और यहाँ हमने होटल भी पहले से बुक कर लिए।